2 बीवियां, 18 बच्चे, एक बड़ा परिवार, लेकिन फिर भी एक अवैध रिश्ता जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 18 मार्च 2026 को यूपी के जिला प्रतापगढ़ में एक आदमी घर से तो निकला, लेकिन वापस कभी लौटा ही नहीं। 3 दिन के बाद एक नहर में एक बोरा मिला। लोगों ने जब बोरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर जो मिला उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ये कहानी है पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना की। एक ऐसा आदमी जो 2016 में प्रधान रह चुका था, लोगों की मदद करता था और एक बड़ी पहचान रखता था, सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक और कहानी चल रही थी। मुस्तका की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम किस्मतुलनिसा था और पहली शादी से करीब 10 साल बाद दूसरी शादी अंबिया बानो नाम की लड़की से की थी। इत्तेफाक से दोनों पत्नी से उन्हें 9 बच्चे हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि पहली पत्नी निशा से उन्हें 9 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी अंबिया से भी उन्हें 9 बच्चे ही हैं। इस तरह से टोटल वो 18 बच्चों के पिता हुए, जिसमें से उन्होंने एक बेटी की शादी कर दी है, लेकिन अभी भी 17 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन 18 मार्च 2026 की शाम अपने घर पर यह कहकर निकले कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं रात में वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं सुबह तक वापस जरूर आ जाऊंगा। जैसे तैसे सुबह हुई, अभी भी मुस्तका घर वापस नहीं आए। अब यहाँ से दोनों पत्नियां एक दूसरे पर शक करने लगती हैं। पहली पत्नी को लगा कि हो ना हो दूसरी वाली के घर पर होंगे और दूसरी पत्नी को लगा कि हो सकता है पहली वाली के घर पर हों। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब न उनका फ़ोन लग रहा था और न ही वो दिखाई दे रहे थे, दोनों पत्नियां आपस में बात करती हैं। तब जाकर ये पता चलता है कि मुस्तका 18 मार्च 2026 की शाम से ही गायब हैं। ना उनका फ़ोन लग रहा है, ना उनके बारे में किसी को पता है। अब यहाँ से दोनों परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। 3 दिन बाद नहर में एक बोरे के अंदर डेथ बॉडी मिलने की सूचना मिली। जब लोगों ने बोरे को खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें रुक गई। उस बोरे में कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि पूर्व प्रधान मुस्तका की डेथ बॉडी थी। पूर्व प्रधान के इस तरह की हत्या ने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच को आधार बनाया और कॉल डिटेल्स खंगाला तो पता चला कि मुस्तका कई लेडीज के संपर्क में था और यह बात धीरे धीरे विवाद का कारण बनती गई। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि वह मदद के लिए जाने जाते थे, लेकिन यही मदद कई बार निजी रिश्तों में बदल गई, जिससे ये वारदात हो गई। ऐसे ही साल 2023 में एक जमीन विवाद के दौरान उसकी मुलाकात सुमन गौतम से हुई। उस वक्त मुस्तका ने उस जमीनी विवाद को सुलझाने में मदद की थी। मदद के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वो संपर्क एक रिश्ते में बदल गया। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लग गए। दरअसल सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुस्तका से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन मुस्तका उस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सुमन को ब्लैकमेल करने लगा। उसने निजी पलों की कुछ तस्वीरें और बातचीत की रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी दी, जिससे तनाव बढ़ गया और यहीं से केस ने नया मोड़ ले लिया। सुमन ने अपने भाई को पूरी बात बताई और ये भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी तुम्हारे जीजू को हो गई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भाई ने अपनी बहन को उस प्रॉब्लम से निकालने का आश्वासन दिया और भाई बहन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। 18 मार्च की रात सुमन ने प्लान के मुताबिक मुस्तका को अपने मायके बुलाया। यह स्थान जठवारा इलाके के बगियापुर लेहरा गांव का है। उस वक्त घर में और कोई भी मौजूद नहीं था। मुस्तका वहां पहुंचा और सामान्य बातचीत के बाद कमरे में सोने चला गया। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होगी। रात गहराने के साथ ही साजिश ने आकार लिया। जब मुस्तका सो रहा था तो सुमन का भाई और उसका एक दोस्त लोहे की रॉड से उस पर वार किया। हमले के बाद वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो उसके गले पर भी वार किया गया। ऐसे ही उस पर कई बार लोहे की रॉड से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के बाद अब काम था उसकी डेथ बॉडी को ठिकाने लगाना। इसके लिए एक बोरी में उसकी डेथ बॉडी को भरा गया। हालांकि ये आसान नहीं था। इसके लिए डेथ बॉडी को तोड़ मड़ोड़ कर किसी तरह उस बोरे में ठूसा गया और घटना वाले स्थान से करीब 3 किलोमीटर दूर एक नहर में उस बोरे को फेंक दिया गया। एक खास नंबर पर लगातार बातचीत हुई थी। जिस नंबर पर आखिरी बार सबसे ज़्यादा बातचीत हुई थी वही इस केस की कुंजी बन गया।
इसके बाद पुलिस आरोपी सुमन गौतम तक पहुंची। अरेस्ट कर पूछताछ में सारा मामला सामने आ गया। पूछताछ में सुमन ने बयान दिया कि वो मुझे परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सुमन ने अपने सहयोगियों के बारे में भी बताया। पुलिस ने सुमन को जेल भेज दिया और उसके भाई और दोस्त की तलाश जारी है। एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी आदत की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, और एक ऐसी महिला जो डर और गुस्से में कातिल बन गई। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।